आज हम सिर्फ हाइना के अटैक्स ही देखेंगे कि वो अटैक्स ऐसे होंगे जिन्हें देखकर आपके पसीने ही छूट जाएंगे। कहीं ये जानवरों की तिक्का बोटी करेगा तो कहीं इसे अपनी जान को बचाकर भागना पड़ेगा। साथ ही साथ इसका तरीका वारदात भी जानेंगे। तो चलिए फिर मिलकर देखते हैं। यहाँ तो आप एक लिपर्ड को अपने बच्चे के साथ खेलते हुए देख रहे होंगे। वहीं दूर खड़ा हाइना जब इस बच्चे पर अटैक करने के लिए आगे आता है तो ये लिपर्ड यहाँ तो इसे मार भगाता है, और जब ये चलते हुए यहाँ पानी में आता है तो यहाँ तो एक जगवार भी मौजूद था, पर आखिर में ये लिपर्ड के हाथों ही मारा जाता है। लेकिन हर बार इसी की मौत हो ये भी नहीं होने वाला, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। जब हाइना इस लिपर्ड पर अटैक करके इसे भगाने लगता है और यहाँ तो हाइना मिलकर इस लिपर्ड की तिक्का बोटी करने लगते हैं। ये पहले तो इसे घसीटते हैं और फिर नोचने लगते हैं। ये तो चीता जैसे जानवर से भी नहीं डरते। यहाँ 2 चीता इम्पाला को शिकार कर ही चुके थे कि वो हाथ पांव मारने लगता है, जिसे ये दोबारा दबोच कर मारने लगते हैं। और जब ये मरने ही वाला था तो 2 हाइना इन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ चीता तो भाग निकलते हैं, लेकिन इम्पाला हाइना की हो जाती है, पर इम्पाला अभी भी जिंदा ही थी और ये दोनों इसे जिंदा ही नोचने लगते हैं। पर यहाँ और भी हाइना दावत के मजे उड़ाने आ जाते हैं। यहाँ कई हाइना वाइल्ड डॉग से शिकार को छीनने लगते हैं। अक्सर तो ये शिकार को मारकर पानी में ले जाते हैं ताकि बाकी जानवरों से शिकार को बचा सकें। ऐसा इसलिए भी होता है ताकि कोई दूसरा इनके शिकार को खा ना सके। और जब इन्हें दोबारा भूख लगती है तो ये यहाँ आकर दोबारा खाने लगते हैं। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे जहाँ गिद्ध होते हैं वहाँ हाइना भी नजर आते हैं, क्योंकि ये बात तो इन्हें अच्छी तरह मालूम होती है कि गिद्ध वहीं मंडलाते हैं जहाँ शिकार मौजूद हो, जिसे खाने ये फौरन पहुंच जाते हैं। अब एक क्लिप तो ये भी है जहाँ चीता अपने बच्चे के लिए शिकार करने निकल पड़ती है, और जब इसे इम्पाला का ये झुंड दिखाई देता है तो ये अटैक कर देती है और एक इम्पाला को पकड़कर इसकी सांसें रोकने लगती है। कहने को तो ये चीता का शिकार था, पर इस पर तो किसी और का नाम लिखा जा चुका था और वो तो इसे खाने पहुंच ही जाता है। और जब हाइना चलते हुए यहाँ आता है तो चीता पहले तो उस पर गुस्सा करता है, लेकिन आखिर में चीता यहाँ से भाग निकलता है और इम्पाला अब हाइना के हाथ लग जाती है। अब अगर बात करें हाथी की तो हाइना इसके साथ क्या कर सकता है वो तो यहाँ दिखेगा। जैसा कि यहाँ एक हाथी मरा हुआ था जिसे खाने गिद्ध भी आ चुके थे, और ये हाइना तो पूरे हाथी पर अकेला ही कब्जा करना चाहता था और हाथी को खाते खाते इसके पेट में घुस जाता है। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि ये हाथी को सिर्फ पेट भरने के लिए ही इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि हाथी को छुपने के लिए भी इस्तेमाल करता है। और जब एलिफेंट को खाने के लिए शेर भी आ जाए तो ये भागता नहीं बल्कि इसके पेट में छुप जाता है। जैसा कि यहाँ जब शेर मरे हुए हाथी को खाने आता है तो हाइना इसके पेट में छुपा बैठा था और मौका मिलते ही ये भाग निकलता है। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि हाइना को जब मौका मिलता है तो ये सारा शिकार अकेला ही हड़प कर जाता है, जिसके बाद ये मोटा तो हो ही जाता है, साथ में इसका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से इसे सांस लेने में मुश्किल हो जाती है और इसके मैदे में जलन शुरू हो जाती है। इसीलिए ये अक्सर पानी में बैठ जाता है और जब ये बेहतर महसूस करने लगे तो दोबारा शिकार पर निकल पड़ता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट में कर सकते हैं। एनिमल्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए।